अब अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सब नहीं समझती, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। अगर उसने रिश्ते निभाने होते तो वो भागती ही क्यों? ये तो दे तो पूरे सारे बच्चे ऐसे उसके पुलिस आ गई, इनकी वजह से क्या मोहल्ले के दूसरे लोगों की बदनामी नहीं? और फिर देख तो नसीबन, ये क्या हो गया? अल्लाह, मैं तो सोच रही थी गैरत के मारे मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। मौत गैरत वालों को आ गई है सुल्ताना, तेरा क्या बिगाड़ लेती बेचारी। लो, अरे नसीबन, तू कैसी मस्खरी बातें कर रही है? इस हालत में भी तुझे अटकेलियां सूझ रही है? पूछ तो इससे, मैं पुलिस का सुनकर बेहोश हो गई। हाँ नहीं तो क्या? सलमा, सलमा, तोबा 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 तोबा, ये इतनी जिल्लत, खुदा ऐसी जिल्लत दुश्मन को भी ना दिखाए। ये तेरा क्या हाल हो गया है? अपना चेहरा तो जाके देख जरा शीशे में, क्या हालत हो गई है। तुझे यहाँ नहीं फिरना चाहिए, जा जाके अंदर आराम कर, जा जाके लेट जा, जा ना। रहने दो सुल्ताना, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे हाय, मैं मर जाऊं, इतना कुछ हो गया और ये कह रही है कुछ भी नहीं हुआ। तौबा तौबा, तुझे तो दिल का दौरा पड़ जाना चाहिए था, हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था तुझे सलमा। तौबा, शुक्र कर खुदा ने बेइज्जती करवा करवा के तुझे झेलने का आदी बना दिया है। शक्ल तो देख कैसी उतर गई है तेरी। मैंने सुना है परी का मुआशका चल रहा था, शक्ल से तो पगली भोली लगती थी। आए हाय, जमाना ही खराब है। आजकल के पागल तो सियानों से भी ज्यादा मक्कार होते हैं। सलमा, तुम्हें तो नजर रखनी चाहिए थी बच्ची पर। वो तो थी भी पराई अमानत। गंदा अंडा तो गंदा ही रहता है, चाहे उसे उबाल लो चाहे उसे तल लो। ऐसा वावेला क्यों मचा रही हो जैसे खुदा न खास्ता कोई मर गया हो? अरे मरने वालों का तो फिर सब्र आ जाता है, मगर मुंह पे कालक मल के जो भाग जाते हैं ना, उनका जख्म तो सीने पे हमेशा हरा रहता है। अब हुस्ना को ही देख लो, किस को खानी गई। आहिस्ता बोलो सुल्ताना, मेरा दामाद अभी घर पे है, तो क्या सोचेगा? अरे इसी बात का तो रोना है। अगर एक अच्छा लड़का किस्मत से मिल ही गया है तो उसकी शराफत का तुम लोग कब तक फायदा उठाओगे? अरे आखिर वो भी इंसान है। अरे क्या सोचता होगा वो, पहले हुस्ना और अब परी। जो मुंह में आ रहा है बोले बोले चली जा रही है। परी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मगर तेरी तो ठीक है ना सुल्ताना। परी को दौरे पड़ते हैं, जुनून में आके कहीं निकल गई होगी और वापसी पर रास्ता भूल गई होगी। आ जाएगी वापस। बात का बतंगड़ बनाने में तू बहुत माहिर है। बजाय इसके कि हमारे साथ हमदर्दी करे, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ जाती है। अरे तौबा तौबा, भलाई को तो जमाना ही नहीं रहा। जिस दिन परी के लिए अच्छा रिश्ता लाई थी, अगर उसी रोज मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बी सुल्ताना, बहुत एहसानात है तुम्हारे हम पर, एक मेहरबानी और कर दो, दफान हो जाओ यहाँ से। जैसे छोकरी शैतान वैसे बुढ़िया की उड़ान। यहाँ आना कौन चाहता है? सुल्ताना, हो गई तुझे तसल्ली? मैं तो पहले ही कहती थी। हो गई हमदर्दी तुम लोगों की, बस अब जाओ। अपने घर को देखती नहीं है और दूसरों के घरों में मीन मीन ढूंढती फिरती। बस कर दे नसीबन, बस। अरे रहने दे आपा भी, सही रखवाली के लिए नसीबन पाल रखी है आपने। नसीबन काट भी खाती है। अरे काटने की कोई जरूरत नहीं, बस जा रहे हैं। यहाँ तो वैसे ही शुक्रिया का कोई रिवाज नहीं, ऐसे ही आ गए हम लोग तो कीचड़ में पत्थर मारने के लिए। हमें क्या पड़ी थी, चल चले। अरे निकल यहाँ से। जा, जाती है। चल चल, रहने दे। जब और बेइज्जती करा के इसके हाथों जाओ, कम वक्त पता नहीं कहाँ से मिल गई है इन्हें। तौबा तौबा, औरत है कि शैतान है। तौबा तौबा, जल्दी कर दे।
खुदा खैर करे। नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही फोन किया था खैरियत पता करने के लिए। हाँ अच्छा, मेरी तरफ से ना बहुत तसल्ली देना सबको, हाँ, खास तौर पे रुकैया को। अच्छा तरीका है, शादी हुई नहीं कि मैकी की तरफ दौड़े लगना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये औरतें आजम को घर दामाद बनाकर ही छोड़ेंगी। उसे भी तो धूल मिट्टी में घुसने का शौक है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पे। 1 मिनट नहीं टिकता था, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। क्या हो गया, कोई मर गया? ऐसी की शक्ल बनाई हुई है। खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रही है नफीसा? हाँ तो मुंह लटका ही तो लिया है, हुआ क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब है कुछ हुआ जरूर है, बताओ क्या हुआ? दरअसल परी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो जान छुट्टी, अल्लाह करे वापसी का रास्ता कभी ना मिले। ऐसा मत कहो, किसी की बेटी है वो। तो क्या हुआ, मैं क्यों फिक्र करूं, मेरा तो बेटा है। औरतों से बदतर ही और बात है। आप उसे कहते रहे, जिसने बिगाड़ा है उससे कुछ नहीं कहेंगे आप। बात सुनो मेरी, जिसको बिगड़ना होता है वो खुद बिगड़ जाता है, किसी का कसूर नहीं होता। हाँ अलबत्ता परी के गुम होने का सबसे ज्यादा दुख तो नजमा भी होगा। है? कैसे ना हो, आखिर इंसान है वो। जानवर से भी बदतर। मैं तो कहती हूँ खुद भाग गई होगी। कितना शौक था दुल्हन बनने का। अरे भाई, ऐसी लड़कियां कहीं एक जगह थोड़ी टिकती हैं। आखिर आपा भी और रुकैया से ना उम्मीद होकर भाग गई होगी किसी लड़की के साथ। हुस्ना की बेटी जो ठहरी, माँ का रंग तो दिखाएगी। हुस्ना की बेटी तो है, लेकिन आपकी बहन की नवासी है, उसी बहन की जिसकी माँ आपकी भी माँ थी। क्या मतलब है इन बातों का? तंग आ गई हूं आप लोगों की बेरहमी से। मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ ज्यादा ही परपुर्जे निकालने लगी हो। अशफाक, आपको तो बेटे की फिक्र खाई जा रही थी, यहाँ तो फर्माबरदार बीवी भी जबान खोलने लगी। वहां पर भी वाह, क्या असर किया है। जब मिलेंगे तो जरूर पूछूंगी कौन से आमिल से इतना पक्का तावीज करवाया है। एक अपने लिए भी करवा लेना। दफा जा, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तेरे हाथ से खाना कभी नहीं खाऊंगी। तू कितनी मेहनत कर ले मगर अपना आप तुझे कभी नहीं बख्शूंगी मैं। तेरा साईं तुझे कभी माफ नहीं करेगा। खा ले, थोड़ा सा खा ले। खाती क्यों नहीं है? अगर तू इसी तरह करती रही तो भूख से मर जाएगी तू। उनके लिए तो तू पहले ही मर चुकी है। हुसैना, तुझ पे कोई जादू कर रखा है, और ना तू बार बार उसकी तरफ ना भागती। वो तो तेरी बहन का शौहर है ना? नहीं, वो मेरा शौहर है। झूठ बोल रही है तुम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो तुम्हारी बहन का शौहर है। मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगी, कुछ नहीं जानता। तू धोखे से परी की जगह रुकैया को उठा लाया है। तुझे साईं का वास्ता, चुप कर जा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तूने ऐसे ही करना था तो तूने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? कुछ नहीं किया, ये सारा किया था ना परी का है। उसको जाके पकड़ना, मुझे तो आजाद करते हैं। तू पागल हो गई है। उन्होंने तुझे कुछ खिला दिया है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरा क्या करूं। रहम कर मुझ पे। मेरा आज़म मुझे ढूंढ रहा होगा, ठीक वो मर जाएगा मेरे बगैर। उसको कुछ हो जाएगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी। बस ज्यादा टोंग मत कर। इस पूरी दुनिया में ना किसी को भी ना मुझसे ज्यादा तेरी जरूरत नहीं है। जो कुछ कहेगी ना मैं तेरे लिए वो करूंगा। सारी दुनिया की नींद पे तेरे कदमों में समेट के रख दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डाका क्यों ना डालना पड़े। बस ये तो वापस जाने की। तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना? बहुत ज्यादा। तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मेरी एक बात मानेगा? तो मुझे आजाद कर दे। फिर वही जिद। मेरी हाल पे रहम खा। तेरे चक्कर में तो मैं अपना रास्ता भी भूल गया। अगर तेरा आंचल मुझसे छूट गया तो मेरे साईं का दामन भी मेरे हाथ से छूट जाएगा। मैं पहले ही बड़ी अजियत में हूं, मुझे और तकलीफ ना दे। ये ले, खा ले। मेरी खातर ना सही, अपनी खातर खा ले। खा ले, थोड़ा सा खा ले। दफा जा। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तेरे हाथ से खाना कभी नहीं खाऊंगी। तू कितनी मेहनत कर ले मगर अपना आप तुझे कभी नहीं बख्शूंगी मैं। तेरा साईं तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझसे खबर रहेगा, तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू कितनी भी मेरी मिन्नत करे मैं अपना आप तुझे कभी नहीं दूंगी। मेरी जात तुझे कभी नहीं मिलेगी। तूने मुझे बड़ा तड़पा है, तू भी तड़पेगा एक दिन। मैं मर भी जाऊंगी फिर भी मेरी आवाज तेरे कानों में गूंजेगी कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। न जाने ये नया असीब कब हमारी बच्ची के साथ चिमट के कहाँ है, कौन ले गया, कुछ खबर नहीं। अरे कोई तो खबर ले हमारी बच्ची की। खबर है भी, मगर कोई बताना नहीं चाहता। किसको खबर है रुकैया? और जिसे खबर है वो खामोश क्यों है?
क्या पता है तुम्हें रुकैया, कहीं परी तुम्हें बता के तो नहीं भागी? अम्मा क्या हर बार परी कसूरवार होगी? आपको आपा भी का कसूर नजर नहीं आता? क्या कहा था उन्होंने उस रात? उन्होंने बब्बन का पता लगवा लिया और परी को उसके साथ भेजना चाहती हैं। आपा भी ने तो सिर्फ कहा था रुकैया, वो तो ये बात तब से कह रही है जब से परी ने आंखें खोली हैं। रुकैया तुम आपा भी को इतना संगदिल क्यों समझती हो? क्या हो गया है तुमको? तुम्हारा तो दिल बिल्कुल पत्थर का हो गया है। हाँ हूं मैं संगदिल। मैंने परी को जन्म नहीं दिया लेकिन मैं उसकी मां हूं। और कोई भी मां अपनी औलाद की खातिर बड़े से बड़े दरिंदे से लड़ जाती है। अम्मा अगर परी को कुछ हुआ ना तो मैं आपा भी को कभी माफ नहीं करूंगी। रुकैया तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। आपा भी बिल्कुल ठीक कहते हैं रुकैया, परी है ही डायन। पहले हुस्ना को खा गई और अब मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब कर रही है। जब से परी इस घर में पैदा हुई है एक लम्हा सुकून का नहीं मिला। मैं सारी जिंदगी तुमको प्यार करने के लिए तरसती रही रुकैया, और तुम परी के पीछे भागती रही। क्या मिला तुम्हें? भाग गई ना वो, और तुम अब भी आपा भी को कसूरवार ठहराती हो। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अब उस डायन के कदम दोबारा इस घर में कभी भी ना पड़े, उसका साया भी ना पड़े तुम पे। अच्छा होता आपा भी ने उसी वक्त उसको उसके बाप के पास भेज दिया होता। हाँ है वो डायन। हमेशा उससे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेना चाहा। अब भी वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। जहां उसे इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो मेरी खातिर ये कुर्बानी भी दे लेती। आप लोग कहां से आ गए इसमें? ज्यादती तो वो मेरे साथ कर रही थी ना, आप लोगों को क्या तकलीफ थी? लेकिन अम्मा तुम कहां समझोगी? तुमने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। तुमने प्यार किया होता तो तुम्हें अंदाजा होता ना कि अपनों के लिए बद्दुआ लेना कैसा होता है। इस सब में आप भी शामिल हैं। खाली आपा अभी का कसूर नहीं है, अम्मा तू भी कसूरवार है। क्या कहा तूने रुकैया? तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ना तुमसे, ना तुम्हारे अब्बा से, ना आपा भी से। सिटिया गई ये छोकरी। इस पर बोतान लगाते, इसे इल्जाम देते, जरा हया नहीं है तुझे? ना भी बद्दुआ है अम्मा को, जो मेरा पीछा भी नहीं छोड़ी। रुकैया रुक जा, मेरी बच्ची में तेरी गुनहगार हूं। रुकैया डाइन परी ने ये है, अपनी जिद की खातिर अपनी औलाद का कलेजा कच्चा जमा जाने वाली डाइन। मुर्शिद जी, मुर्शिद जी, मुर्शिद। लड़की कहाँ है शौकी? वो जी हम लाहौर जा रहे हैं उसके बाप के पास। आपके पास आया था दुआ करवाने वाली, और डिसाइड से कि मुझे माफ कर दे, बड़ी ज्यादती हुई है मुझसे। शौकी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लड़की को उसके घर वालों के पास छोड़ाओ। तो बेचारी अकेली है। परी का इस परी दुनिया में अब कोई ठिकाना नहीं रहा।
शौकी वो दिन रात उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले सादा कपड़ों में मजार के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इंस्पेक्टर अगर बड़े मुर्शिद का मानने वाला ना होता तो अब तक वो सबकी खाल उधेड़ चुके होते। मैं उसे छोड़ आया था, वो अपनी मर्जी से आई है। अगर उसके घर वाले उसे रखना चाहते तो वो मेरे पास आते। उन्होंने खुद ही उसे निकाल दिया होगा। एक सारी तलाश ना ड्रामा है जी, हो गया मुझको। अगर उसके घर वाले उसे ना रखना चाहते होते तो वो उसके बाप के पास छोड़ के आते। शौकी पागल ना बन, अभी भी वक्त है। इस किस्से में पिस जाएगा तू। मुझसे जी मेरा यकीन करो, मैं मुझसे साईं की कसम खाकर कहता हूँ कि वो खुद अपनी मर्जी से आई है और मैंने उससे वादा किया। वो वादा पूरा किए बगैर तो मैं अपने ढोल को भी हाथ नहीं लगा सकता। शायद उसकी निजात में मेरी निजात लिखी है। शौकी मेरा दिल अभी भी नहीं मानता। मैं सबको ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकता। जो करना है जल्दी कर ले और अपने आप को इस किस्से से आजाद कर ले, इससे पहले कि तेरे लिए कुछ बहुत बुरा हो जाए। मुझसे जी ट्रेन छूटने वाली है, मेरे लिए दुआ करना। अगर कुछ बुरा भी हो ना तो मेरे लिए भला साबित हो जाए। रब रखा। सजा खुदा भी घटाए ना, जो गिले से मिलने चली गई, जो गिले से मिलने चली गई। मैं गई गिला भी चला गया, मैं गई गिला भी चला गया। मेरा वतन जैसे पहाड़ है, मेरा वतन जैसे पहाड़ है, कोई मेरा बोझ उठाए ना। किताबे हिंदीरा नदार मैदान, किताबे हिंदीरा नदार मैदान। नाले हो काहे लगाए चलतियाँ, नाले हो काहे लगाए चलतियाँ, नाले हो काहे लगाए चलतियाँ। खाले मिस्कीन कुंता गाफिल, खाले मिस्कीन कुंता गाफिल। Okay, are you all right? क्या हो गया रुकैया? अरे मैं क्या कर रही हूँ? अल्लाह का कलाम पढ़कर फूक रही हूँ ना। आपने जो करना था वो कर चुकी हैं, अब इससे ज्यादा मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ना पता तो चले किया क्या है मैंने? परी के साथ बुरा करके मेरे साथ कोई भलाई नहीं किया आपने। आपको क्या लगता है मैं आपकी जिद पर उसको कुर्बान होने दूंगी?
परी परी परी, ये डाइन तो मेरी जान का अजाब बन गई है। खुद तो भाग गई है किसी आवारा के साथ अपनी माँ की तरह, और हमें मुसीबत में डाल गई है। आपको परी की मासूमियत पे कीचड़ उछालते शर्म नहीं आती? मेरी खुशियों की खातिर आपने उसे बबन के पास भेजा है ना, तो सुन लीजिए, जब तक आप खुद उसे इस घर में लेकर नहीं आएगी, मेरे पे हर खुशी आराम है। तुम किस लहजे में बात कर रही हो? होश में हो? नहीं हूं मैं होश में। पता नहीं इस बब्बन ने उसके साथ क्या किया होगा, उसको बेच ना दिया हो। इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दूसरे किस हिसाब से गुजर रहा है। शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता है बहुत संगिल है। इन्हें सिर्फ अपनी अना, अपनी जिद प्यारी है। डाइन परी ने ये है, अपनी जिद की खातिर अपनी औलाद का कलेजा कच्चा जमा जाने वाली डाइन। अभी स्टेबल है, मगर इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ है। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ हमें मेडिसिन और इंजेक्शंस की जरूरत है। काइंडली ये आप इंजेक्शन एंड मेडिसिन लें। जी मैं जाके ले आता हूँ डॉक्टर साहब, वो खतरे से तो बाहर है ना। यू डो नॉट नीड टू वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक यू डॉक्टर। क्या बोल रहे हैं आजम भैया? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है, मगर क्या? बोलो आजम भैया, मेरे तो दिल बैठ रहा है, बोलो। उनको लकवा हो गया। क्या बात है, यहाँ क्यों मंडला रही हो? अगर आप चले जाते तो। मैंने नहीं जाना। अकेली अस्पताल में पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। खुश होना चाहिए उन लोगों को। हैरत है, ड्रामा क्यों कर रही है पता नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं इशफाक, वो आपकी बड़ी बहन है। मेरी कोई बहन नहीं है वो। आजम की नानी सास है बस, मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब वो उनका खर्चा उठाए, वही संभाले। अशफाक इतने संगदिल ना बनिए। देखिए बात पैसों की नहीं है, वो आपको देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। पर मुझे उन्हें देख के कोई खुशी नहीं होगी। अच्छा भाई ठीक है, चला जाऊंगा वक्त मिलेगा तो। मगर बात सुनो, 1000 मर्तबा समझाया, जबरदस्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं जाना है मैंने तो नहीं जाना है। अशफाक आप आजम को अपने से दूर किए जा रहे हैं। नफीसा के सामने तुम्हारी इज्जत रख लेता है। हकीकतन तुम ही ने ये दूरी डाली है। मैं क्यों डालने लगी दूरी? तो और क्या है फिर? तुम औरतों की खिसलत होती है ना ये, घरों पे राज करने की, हुक्म चलाने की। आप क्या कह रहे हैं? मैंने भला ऐसा क्या किया है? और क्या करना चाह रही हो तुम?
बीवी बन के इस घर पे राज नहीं कर सकी तो आप सास बन के करना चाहती हो। बात सुनो, तुम उसकी सास नहीं हो, समझ गई? तुम जो हो बस वो रहो। मुझ पे बस नहीं चला तो मेरे बेटे को उंगलियों पर नचा रही हो। बीवी बन के इस घर पे कब्जा नहीं कर सकी तो आप सास बनना चाह रही हो। वो नफीसा की बहू है, तुम उसकी सास नहीं हो, समझी? ये सियासत और साजिशें बंद कर दो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये बात सुन के। हमेशा यही सिला मिला है मुझे आपसे। मेरा कसूर यही है ना कि मेरा कोई बेटा नहीं। ये बात मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगी। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना शौहर है, ना बेटा है, ना बहू है। मुझे घर क्यों चाहिए होगा? मुझे घर नहीं चाहिए, सब कुछ अपने पास रखिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। घर हो गया पता नहीं अलम थिएटर हो गया मेरा, हर तरफ ड्रामे ही चल रहे हैं बस। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आजम साहब। जी मैं आजम हूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरी मदद किस सिलसिले में? मैं परी के बारे में जानता हूं, लेकिन पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, जुबान देनी पड़ेगी। परी के बारे में क्या जानते हो तुम? मैंने जो कहा है पहले उसका जवाब दो। मंजूर है? शराफत से बताओ कि परी कहाँ है, वरना मैं। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। अगर मैं खामोश हो गया तो पुलिस की बड़ी से बड़ी अजियत मुझे बुलवा नहीं सकती। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारी कसम चाहिए। मुझसे उलझ कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूं, साईं की कसम। कैसी कसम? तुम्हें कैसी कसम चाहिए मुझसे? मेरी क्या मदद करना चाहते हो तुम? तुम्हें मुझसे या परी से क्या हमदर्दी है? मुझे तुमसे या परी से कोई हमदर्दी नहीं। मुझे तो सिर्फ उससे हमदर्दी है जो परी को लेकर गया। मुझसे वादा करो कि अगर वो पकड़ा जाए तो तुम उसे माफ कर दोगे, बल्कि पुलिस से भी छुड़वाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। परी को शौकी लेकर गया। जब से शौकी परी के साथ दिल के मामला से गुजर रहा था तो मैंने उसे कई मरतबा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। वो उसको लेकर बब्बन के पास शहर चला गया। हालांकि उसको ये पता नहीं कि बब्बन कहाँ है। लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। नाले हो
अगर भीख मांगने के लिए इधर बैठा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा इलाका मेरा है। तो परेशान मत हो, मौला ने चाहा ना तो तुझे तेरी मुराद जरूर मिलेगी यहाँ पे। जा